नमो जिणाणं जिदभवाणम्। माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पाटिथा। न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये यथा बकः। मोक्षार्थियों, इस विकराल काल में और दुख के दावानल में यदि हमें कोई बचाए रख सकता है तो ये ताकत केवल धर्म के संस्कारों की है। धर्म के संस्कार यदि नहीं होंगे तो कमाई हुई संपत्ति भी हमारी संतान को विपत्ति का कारण बनेगी। संस्कार के बिना खाया हुआ अमृत भी जहर का काम करेगा। और अधिक क्या कहे, इन संस्कारों के बिना पढ़े हुए शास्त्र भी शस्त्र का ही काम करेंगे। हमारे जीवन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक नीड कोई होगी तो नॉलेज के नाम पर धर्म संस्कार ही है, जिसके बिना यह नर पशु समान माना गया है। बट ये धर्म संस्कार कहाँ होने के लिए तो घर पर भी हो सकते हैं। सबल माता पिता ऐसा यत्न घर पर ही करते हैं, बट जितना प्रमुखता से देखने में आ रहा है, माता पिताओं को समय होता नहीं है, और समय हो तो वे ही स्वयं संस्कारहीन होते हैं। वे आगे संस्कार को कैसे प्रचार प्रसारित करें? इसका उत्तम माध्यम संस्कार का गुरुकुल हुआ करते हैं। शायद इसीलिए विद्यार्थी के 5 लक्षणों में गृह त्यागी महत्वपूर्ण लक्षण लिखा गया है, क्योंकि मोह के अभाव के बिना, कुछ त्यागे बिना कुछ पाया भी नहीं जा सकता। यही वस्तु स्थिति है। एक बार की बात है, राष्ट्र भवन में गुरुकुलपति को राष्ट्रपति से मिलने के लिए बुलाया गया। राष्ट्रपति जी ने उनसे चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा कि बढ़ते हुए अनाथ आश्रम, जो बहुत जल्द भारत के अनाथ आश्रम की संख्या 1 लाख को छूने को है, और हजारों वृद्धाश्रम, इतने बढ़ते हुए ये स्थिति, दयनीय स्थिति पर आखिर कैसे रोक लगे? गुरुकुलपति का इतना ही सुंदर उत्तर था, ब्रह्मचर्य आश्रम बढ़ाओ, अपने आप अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम घटते जाएंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम और कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम का ही एक पर्यायवाची नाम गुरुकुल है। एक साधारण उदाहरण रूप फैक्ट को हम समझते हैं। डॉक्टर के पास जब तक मरीज पहुंचता है, मैं ओपीडी और क्लिनिक्स की बात कर रहा हूं अभी, जब मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक उसका रोग काफूर हो जाता है, अथवा डॉक्टर के सामने वो ठीक ठाक रहता है, घर पर जाने पर फिर वैसी ही हालत में चला जाता है। तो जरूरी होता है डॉक्टर ये कहे उसे, भैया तुम्हें मुझे अपनी निगरानी में रखना पड़ेगा, इसलिए उसे हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। आई नीड टू स्टडी द पेशेंट, कि इसे कितने बजे कितने अंतराल से क्या क्या होता है, व्हाट इज अंडरगोइंग। तो हॉस्पिटलाइज करा के डॉक्टर उसकी निगरानी में रहते हैं और उस कमजोरी को पकड़ लेते हैं। जो फर्क ओपीडी का हॉस्पिटल के साथ है, तो दूसरा उदाहरण कभी आपने देखा होगा, गैराज में हम कभी हमारी गाड़ी लेके जाए तो वहां पर तो ठीक चलती है, तो वो कहता है मिस्त्री हमें, आपको 2-3 दिन के लिए हमारे पास छोड़नी पड़ेगी, हम इसे बारंबार चलाकर बंद करेंगे और फिर हम एक निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। ठीक उसी तर्ज पर यदि हम विचार करें, एक होता है शास्त्राभ्यास, जो स्वाध्याय भवनों में वैसे तो हुआ करता है, और माता पिता भी ऐसा ज्ञान तो करा सकते हैं, बट फलस्वरूप हम देखते हैं वैसे कोई ग्रोथ उस बालक में हो नहीं पाती, वैसे संस्कार उसमें आ नहीं पाते जैसे आने चाहिए। इसके लिए जरूरी है अपने घर पर रहकर ज्ञानार्जन करने के बजाय वो गुरुकुल का मार्ग का चयन करे, जहां पर रात्रन दिवस वो योग्य संस्कारी गुरुओं के
निगरानी में रहकर छोटी से छोटी भूल जो अभी तक घर में नहीं पकड़ में आ रही थी, सालों से भी यहां पर महीनों में ही पकड़ ली जाती है। जरूरी है गुरुकुल छोड़े। मैं अपील करता हूं मोही माता पिताओं से, वे थोड़े से अपने मोह को छोड़िए और लाइफ और सच्चा आध्यात्मिक करियर बनाना है बालक का और स्वयं का भी जिम्मेदारी के नाते। तो उन्हें यह चाहिए वे घर के दरवाजे खोले और वे गुरुकुल की ओर बच्चों को भेजने का एक उन्नत दृष्टि रखें। गुरुकुल में भी कहां पर भेजे, ये बहुत सारे प्रश्न हैं और आजकल काफी गुरुकुल बढ़ते जा रहे हैं। वस्तुओं का खड़ा होना धन के बल पर सहज हो पाता है, बट 20-22 साल के मेरे छोटे से अनुभव में मैंने जो स्टडी किया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने ये देखा है जिस रफ्तार से आज गुरुकुल बढ़ते जा रहे हैं, उसके 10% रफ्तार में भी ऐसे अध्ययनशील और संयमी गुरुजनों का होना समाज में संभव नहीं हो पाया है। शायद इसी कारण से पुस्तकें तो वो पढ़ना भले ही सीख जाए, बट जीवन पढ़ना नहीं सीखता, जीवन जीना नहीं सीखता। जहां तक मैंने मेरी लाइफ में जितना देखा है गुरुकुलों को, उतना मैं ये कह सकता हूं जितना जैसा नजारा मैं यहां का देख रहा हूं, ज्ञान और संयम का अनोखा संगम मैं यहां पर देख रहा हूं, ऐसा अद्भुत और अद्वितीय है, ऐसा दूसरी जगह महादुर्लभ है। आपको चाहिए आप मानस बनाए, यहां पर दाखिल करने का थोड़ा अवसर देंगे आप तो भविष्य निखरे बिना रहेगा नहीं आपके बच्चों का और इस बहाने आपका। मैं कभी कभी कहता हूं, लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, मैं कहता हूं हाँ क्यों नहीं बदला है। पहले जमाने में माता पिता बच्चों को संस्कार देते थे, अभी वास्तव में जमाना बदल गया है। बच्चे यहाँ पर आते हैं अज्ञात स्थिति में और यहाँ पर वे काफ़ी ज्ञान का लाभ लेते हैं और घर पर जाकर अपने घर पर भी अमूल चूल बदलाव लाते हैं। और डेफिनेटली हमारे जो बच्चे हैं विश्व के सभी कोने में दिखेंगे, वे हर जगह टॉप सीट्स पर ही मिलेंगे। नहीं, मैं धनार्जन की अपेक्षा बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम रात दिन वो विद्या पढ़ाते हैं जिसमें कैसी भी गरीबी आए तब भी चोरी का विकल्प तो नहीं होगा, कैसी भी भूख लगे तब भी अभक्ष भक्षण का भाव नहीं होगा। कुछ एथिक्स मॉरल्स पढ़ाए जाते, जीवन पढ़ाए जाते हैं। एक बार आपको जरूर आजमाना चाहिए।